VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है। विंध्य और रीवा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय संबंधित रोग से ग्रसित मरीजों को नई डिवाइस के जरिए हृदय रोग से राहत दी जा रही है। पहले भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हार्ट के मरीजों का उपचार कर उन्हें नई जिंदगी प्रदान की गई है और अब फिर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। रीवा जिले के द्वारिका नगर की रहने वाली मरीज माधुरी चतुर्वेदी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बेहद क्रिटिकल कंडीशन में पहुंची थी। उन्हें वेंटिलेटर में रखकर पहले स्टेबलाइज किया गया और हार्ट फेलियर की समस्या से जूझ रही मरीज को इलाज के लिए CRT-D डिवाइस में डालने का फैसला किया गया। बता दें कि मरीज के घर के सदस्यों की सहमति के बाद यह डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और जब परिजनों की सहमति मिली तो इसके बाद मरीज को सफलतापूर्वक डिवाइस में डाला गया, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकी। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार रीवा में CRT-D डिवाइस एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ इम्प्लांट की गई, जिसमें टायरक्स कवर यूज किया गया और यह डिवाइस हार्ट फेलियर के मरीजों के हृदय में पंपिंग बढ़ाता है। इसके साथ ही असामान्य धड़कन की वजह से होने वाली अचानक मौत को भी रोकता है। रीवा की मरीज को भी असामान्य धड़कन से पंपिंग रुकने की शिकायत थी। इलाज के दौरान DC शॉक दिया गया। इसमें इस पूरी प्रक्रिया के तहत मरीज की जान बचाई जा सके। डिवाइस डाल के महिला की जान बचाई गई है। ये क्या काम करता है, क्या प्रोसेस होता है इसका? जी, अभी 5 to 6 डेज़ पहले रीवा के द्वारिका नगर की एक माता जी हैं, माधुरी चतुर्वेदी जी हैं। वो ICCU में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। बेसिकली उनको हार्ट फेलियर था, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम था। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमने वेंटिलेटर में उनको रखा, सारी मेडिकेशन दी। 3 to 4 डेज़ में थोड़ा सा जब स्टेबलाइज हुई तो उनको वेंटिलेटर से हटा के ऑक्सीजन में रखा गया और उसके बाद उनके हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए एक डिवाइस है जिसको CRT-D बोलते हैं या कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं, उसको डालने का फैसला लिया गया। ये डिवाइस 2 काम करती है। एक तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स की पंपिंग बढ़ाती है, दूसरा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जो असामान्य धड़कन की वजह से मौतें होती हैं उसको भी बचाती है। ये जो पेशेंट एडमिट हुई थी उनको भी कई एपिसोड हो चुके थे जिनमें असामान्य धड़कन हो रही थी, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे तो उनको DC शॉक देके उनको कई बार बचाया, लेकिन अगर ये पेशेंट घर पे होती तो चूँकि शॉक नहीं दे पाते, घर में ऐसी मशीन होती नहीं, इसलिए बचा पाना मुश्किल था। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये मशीन जो है, जो कि खुद अंदर से हार्ट के अंदर से शॉक प्रोवाइड करके मरीज़ की जान बचाती है, वो मशीन लगाई जाए। तो पेशेंट के अटेंडेंट से इजाज़त लेके हमने इस मशीन ये CRT-D मशीन डालने का निर्णय लिया और ये जो CRT-D मशीन डालने का फैसला लिया गया वो हाईएस्ट वर्जन है CRT-D का, एक्टिव लीड फिक्सेशन के साथ में। और साथ में एक टायरेक्स कवर होता है जो CRT-D के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि पॉकेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव होता है। तो वो भी डालने का फैसला लिया गया, जिससे कि हमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का फ्यूचर में सामना ना करना पड़े। आपकी टीम में कौन-कौन चिकित्सक थे? बेसिकली एज ए प्रॉक्टर इटर्नल हार्ट सेंटर जयपुर के डॉक्टर कुश भगत थे, जो मेन प्रॉक्टर थे, जिन्होंने गाइड किया और जो मेन ऑपरेटर भी थे। उनके साथ में जो प्रोसीजर में जो हेल्प की वो मैं डॉक्टर SK त्रिपाठी उनके साथ में था।
साथ में रीवा जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिन हो या रात अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। ताजा मामला चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया के पास का है, जहां अपने ही परिवार की महिला को जीप से कुचलने का प्रयास किया गया। रीवा में महिला को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें आरोपी युवक ने युवती पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और यह प्रयास असफल हुआ। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की 24 घंटे में गिरफ्तारी की है और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। चोरहटा थाना क्षेत्र युवक द्वारा इस महिला को हत्या करने के उद्देश्य से गाड़ी चढ़ाई गई। हाँ, ये विपुल सिंह कृष्णपाल सिंह जी का बेटा है, जिसने अपने परिवार की ही एक महिला है, उनका नाम है कुसुम कली सिंह, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और जब एक बार नहीं चढ़ी तो दोबारा लौटा करके फिर चढ़ाने की कोशिश की और ये घटना वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद रिपोर्ट होने पर उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास करने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और जिसे जेल भेजा गया है। आज अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित की और बता दें कि दिसंबर में आयोजित होने वाले अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा है कि दिसंबर में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख की घोषणा भी की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि वर्ष 2019 में अधिवक्ता संघ चुनाव हुआ था, जो अब सितंबर में समाप्त हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के 3 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य होता है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आने वाले दिसंबर माह में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसके साथ ही अध्यक्ष के द्वारा अधिवक्ताओं से यह अपील की गई है कि वह निर्धारित समय में अपनी फीस जमा कर निर्वाचन मतदाता सूची बनाने में सहयोग करें। रीवा जिले में प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शहर की बड़ी पुल के आगे पुष्पराज नगर मोड़ पर छोटे छोटे टपरी को हटाने की कार्यवाही की। दरअसल अवैध रूप से यहां पर छोटी छोटी गोमती लगाई गई थी, जिसको लेकर रहवासियों द्वारा शिकायत भी की गई। गोमती होने के कारण आए दिन शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद रीवा नगर निगम व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। ये क्या कार्रवाई की जा रही है, कहाँ पे कार्रवाई? ये आज बड़ी पुल के आगे पुष्पराज नगर मोड़ पर जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं, जिनके द्वारा रोड पर चाय की गोमती या किसी भी तरह का रिपेयरिंग सेंटर, बाल काटने की दुकान, इस तरह के छोटे छोटे टपरे लगा लिए गए थे। उनके द्वारा इस तरह के दुकानें अस्थायी रूप से बना करके रोड को बाधित किया जा रहा था। साथ में यहाँ के मोहल्ले वासियों के द्वारा निरंतर रूप से सीएम हेल्पलाइन में और जन सुनवाई में शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पर रात्रिकालीन और शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लग जाता है। दारू और अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है दुकानों में बैठ करके। उसी को लेकर के आज नगर निगम के उड़न दस्ता दल और थाना प्रभारी सिटी कोतवाली और जिला प्रशासन के द्वारा पर संयुक्त रूप से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कितनी लगभग दुकानें रही होंगी अवैध? ये कम से कम यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा दुकान, 1 दर्जन के आसपास दुकानें हैं। इनको हटाने की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। दुकानदार स्वयं से भी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। शहर में संचालित पेंटियम पॉइंट कॉलेज परिसर में आज नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पेंटियम पॉइंट व अन्य कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। भाषण प्रतियोगिता का विषय देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण रहा है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के डायरेक्टर BN त्रिपाठी, जिला युवा अधिकारी कुलदीप सिंह, कॉलेज के प्राचार्य व अन्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक प्रभारी पवन किशोर के नेतृत्व में भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही यह सूचना दी गई कि ब्लॉक स्तरीय यह प्रतियोगिता जल्द ही जिला स्तर में होने वाली है। शहडोल जिले के OPM कॉलोनी स्थित बम बम तालाब में छठ महापर्व धूमधाम के साथ मनाए गए। नगर परिषद बकहो में शिव मंदिर घाट पर छठ महापर्व के दौरान व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही समाप्त किया गया। छठ पूजा के दौरान बम बम तालाब से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहीं भीड़ को देखते हुए अमलाई पुलिस मौके पर मौजूद रहे। छठ महापर्व को लेकर नगर परिषद बकहो के बम बम तालाब में व्रती महिलाओं ने विधि विधान के साथ सूर्य
की उपासना की। वहीं इस दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा क्षेत्र भर से सैकड़ों लोग छठ पर्व में शामिल होने बम बम तालाब पहुंचे। घाट के चारों ओर सजावट से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं नगर पालिका धनपुरी से चलित शौचालय व नगर परिषद बकोहो के कर्मचारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ था। कई समाजसेवी, नगर परिषद बकोहो, CMO और जैतपुर विधायिका नगर पालिका धनपुरी CMO ने व्यवस्थाओं को संभाला हुआ था। और शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र का ये जो बकोह है, नगर पंचायत का बड़ा तालाब है, ये बम बम भोले तालाब। इसमें हर साल बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे भाई लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं और छठ पूजा करते हैं। और निश्चित ही आज यहाँ देखने को मिल रहा है, इतनी सारी भीड़ है और लोग मतलब इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं इस त्यौहार का, छठ पूजा का। मैं अपने सभी भाइयों एवं बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और यह एक बहुत ही कठिन तपस्या होता है। इस पर्व में यह जो व्रत होता है बहुत कठिन व्रत होता है और इसमें निश्चित ही हमारी जो बहनें हैं जो जिस तरह से तालाब के अंदर पूजा करती है सूर्य भगवान का, तो मैं इन बहनों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि आपके इस तपस्या का भगवान निश्चित ही इसका अच्छा फल देगा। सूर्य भगवान आपका हमेशा सौभाग्यवती बनाए, आपके बाल बच्चों का, परिवार का अच्छा आशीर्वाद मिले, यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ और छठ पर्व की बधाई देती हूँ। तो ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर रहेंगे। आप बने रहे विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।